reaction stands for that purpose. नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में प्राइमरली होता है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हमने ले रखा है तो द एसोसिएटेड एनर्जी विल बी डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये बट दैट वर्क, मतलब डेल्टा जी नॉट जो होता है ना, डेल्टा जी नॉट इज नॉट गोइंग टू बी, दिस इज नॉट एक्चुअली द यूजफुल वर्क। ये इंडिकेट, इसकी जो भी वैल्यू होगी ना, दिस इज सिंपली, दिस सिंपली इज गोइंग टू इंडिकेट कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में whether that reaction will be favorable or not, can it take place spontaneously on its own or not। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमको इंडिकेट क्या करती है, at standard conditions whether a reaction can spontaneously happen on its own or not, ठीक है। अगर निगेटिव है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, दैट एम्प्लाइज स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नॉट अगर वो जीरो है, दैट मीन्स it will be in equilibrium, equilibrium with, इसमें k की वैल्यू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस k will become equal to 1। डेल्टा जी नॉट अगर 0 हुआ तो k will become equal to 1। these type of reactions, डेल्टा जी नॉट जिसका 0 हो, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इम्प्रोबेबल है, बट ऐसे रिएक्शंस काफी कम है। अभी एक स्पेशल सेट ऑफ रिएक्शंस में डिस्कस करूंगा जिनकी वैल्यू k इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। वन सच रिएक्शन, देयर कैन बी मेनी अदर्स, या हाइपोथेटिकली हम डिजाइन कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट डेल्टा जी नॉट जीरो होने का मतलब k इज इक्वल टू 1 है। सो ये स्पॉन्टेनिटी एट स्टैंडर्ड स्टेट दिखाता है। this is not the, I mean, this is not the useful energy which we can extract at standard condition। वो हमको इतनी एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोवाइड, ये सॉरी, ये वाली एनर्जी भी हमको प्रोवाइड करता है सिस्टम, बट उसके साथ साथ हमको ये भी बताता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वर्सन पे हाउ मच, सॉरी, वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन हमको मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विद द रिएक्शन भी बताता है, प्लस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में whether it is able to, और तो पहली चीज ये हमको, पहला इंफॉर्मेशन ये देता है, और दूसरा whether process given reactant concentration and concentration and condition सो ये ही यहाँ पे भी दो चीजें, अगर डेल्टा जी हमारा लेस देन जीरो है, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस
डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम। ये तीन चीजें हमको क्वालिटेटिवली सॉरी क्वांटिटेटिवली ये डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, ये दो चीजें हमको बताती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर के का ये जो वेरिएशन बताया था मैंने, ठीक है, के का वेरिएशन बताया था मैंने, और के इज गोइंग टू वेरी लाइक और क्यू इज गोइंग टू वेरी लाइक दिस, एंड this will be the value of K for the reaction. ठीक है, it will correspond to K for the reaction. ये जो होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है कितना परसेंट ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उसके वो चीज यहाँ पर परसेंटेज कंप्लीशन। एंड ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड इसके बारे में मैंने ये दो तीन चीजें और बोली थी कि आज के दिन में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैंट ऑफ इक्वेशन। बैंट ऑफ इक्वेशन पर जाने के पहले ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के जो है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इसके ऊपर कुछ बेसिक आइडिया और मैं थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूं। और अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ तक आने के बाद आप लोग ये दो पॉइंट्स नोट कर लें। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन के रिगार्डिंग ये पॉइंट को नोट कर लें, व्हाट डज इट इंडिकेट। एंड इसके साथ साथ डेल्टा जी नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में मैक्सिमम यूजफुल वर्क provided by process and standard condition। ठीक है, ये दो ये पॉइंट डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन या डेल्टा जी नॉट ऑफ द प्रोसेस के साथ, और ये इंफॉर्मेशन दोनों डेल्टा जी के साथ हम लोग को नोट डाउन करना है। ठीक है, एंड देन आई विल बी एक्सप्रेसिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पर जी नॉट becomes equal to zero, g naught becomes equal to zero, that is equilibrium constant वन जहाँ पे होता है, वैसा एक केस आप लोग को डिस्कस करूंगा। लेट मी नो वंस डन।
noted? Yes, sir. See, state और phase change process जो होता है, phase change process. If I'm going to depict on this type of graph, P and Q supplied, it's going to look something like this. Which state will be this? ये वाला कौन सा state होएगा? What will this zone represent? What will this zone represent? Hello. Yes, sir. Hmm. I'm asking what zone will this represent and what zone will this represent? I'm going to name them out. Let me call it point A, B, C, D, E, and F. Yes, solid, liquid, and gas. This is our S, this is our L, this is our G. ये वाले पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ग्रीन मार्क्ड रीजन एंड रेड मार्क्ड रीजन. What does this two things are indicating? Any guesses? Change of phase but without rise in temperature. Right. Change of phase without rise in temperature. Latent processes. Right. Melting and boiling. Latent processes. Latent heat हम लोग बोलते हैं. Right. Latent heat of fusion, hidden heat of fusion, and hidden heat of uh, vaporization. Right. So during this latent phase or hidden phase transformation, or the period of phase transformation, actually the states, the solid states and liquid states are in equilibrium. Okay, solid state and liquid state are in equilibrium. Or if we add certain amount of heat, some of the things will get melted down, and अगर heat कुछ निकाल लेते हैं तो वो melted वाला entity जो है फिर से solid बन जाएगा. ठीक है. Heat अगर हमने supply किया तो some amount of solid will get converted into liquid, and अगर हमने heat को बाहर निकाला तो some amount of liquid will get converted into solid. That is what happens. ठीक है. मेल्टिंग इस टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन रहेगा, प्रोवाइडेड हम प्रेशर को चेंज नहीं करे हुए हैं. अगर प्रेशर वगैरह चेंज किया हमने तो फिर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो या मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होगा दैट विल गेट शिफ्टेड.
किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, दैट इज समथिंग जो कि हम लोग इक्विलिब्रियम वगैरह में देखेंगे, बट दैट विल शिफ्ट। ठीक है, या अभी थोड़ी देर बाद वेंट ऑफ इक्वेशंस वगैरह हम लोग देख लेंगे, तो देन वी कैन रियलाइज कि वो किस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, एंडोथर्मिक है तो किस तरफ शिफ्ट करेगा, एक्सो है तो किस तरफ शिफ्ट करेगा, और दूसरी चीज वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है मेल्टिंग पर या डिक्रीज कर रही है, उसके हिसाब से भी शिफ्टिंग होएगी। So there are going to be factors on which it is going to depend. We can analyze that. However, the point is, अगर टेम्परेचर हमारा सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशंस को हम मेंटेन कर रहे हैं, 1 atm कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, तो द कर्व विल बी लाइक दिस। और अगर 1 atm से हम ज्यादा प्रेशर लेकर के जा रहे हैं तो इट विल द कर्व विल गेट शिफ्टेड अ बिट आइदर इन पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन। ठीक है, नाउ दूसरी चीज, और ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन S to L। ठीक है, और ये है L to G, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ग्रीन मार्क जो स्पेस है, ठीक है, ग्रीन मार्क रीजन जो है, दिस हैज एक्चुअली डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस हैज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 0, एंड इसके लिए डेल्टा H नॉट फ्यूजन माइनस T बॉइलिंग पॉइंट, TB बॉइलिंग पॉइंट multiplied by delta S naught fusion. These two things, the multiplication of these two things are going to be, or the summation of delta H naught and T into delta S naught in दोनों का with negative sign, summation is going to be equal to 0. If I subtract delta H naught, sorry, T into delta S naught fusion from delta H naught fusion, it is always going to be equal to 0. Is it क्लियर? यानी इस रिएक्शन का हमारा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हर रिएक्शन, हर कोई भी आइटम ले हम, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, फ्यूजन पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट, द सेम थिंग, वहां पर उसके कन्वर्सन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ठीक है, ये एक यूनिक केस होता है जिसमें श्योरिटी होती है आपको कि डेल्टा जी नॉट जो होगा वो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। डेल्टा जी नॉट इज गोइंग टू बी 0। डेल्टा जी कैन बी 0 फॉर ऑल द रिएक्शंस एट सम और द अदर पॉइंट। ठीक है, डेल्टा जी जो है वो 0 हो सकता है एट सम और द अदर पॉइंट, और जब डेल्टा जी 0 होगा, दैट पॉइंट विल बी इंडिकेटेड बाय द ये स्टैंडर्ड ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एंड उस सिनेरियो में डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, which is also represented as delta H naught minus T delta S naught. Delta H naught is standard enthalpy change during the process, and delta S naught is standard entropy change during the process. Standard entropy change during the process, and T is the temperature at which that thermodynamic process is taking place. Generally, delta H naught and delta S naught are taken as temperature independent, but actually they are not. इनका वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ,
एंड हावेवर मतलब हमारे लिए रेंजेस ऑफ ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा एच नॉट में या डेल्टा एस नॉट में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा, या 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो द डिफरेंस विल नॉट बी दैट ग्रेट, इसलिए हम टी का वेरिएशन डेल्टा एच नॉट या डेल्टा एस नॉट में टी का वेरिएशन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। हावेवर these two things are dependent on temperature का वैल्यू, अगर हम इंक्रीज करते हैं बाय लार्ज अमाउंट तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू या डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दैट विल डेफिनेटली चेंज। एम आई राइट? एच नॉट के वेरिएशन को सीपी किर्चॉफ्स लॉ से हमने देख रखा है, डेल्टा एच कैन ऑफ अ प्रोसेस कैन चेंज एज पर किर्चॉफ्स लॉ विथ चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एस नॉट भी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, डेल्टा एस भी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, एस टी टू माइनस एस टी वन, या फिर डेल्टा एस नॉट, सॉरी डेल्टा एस टी टू डेल्टा एस टी वन इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी इंटीग्रल, ठीक है। सो डेफिनेशंस वी नो ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर के ऊपर, बट वो चीज होती है कि अगर मेरा जोन ऑफ टेम्परेचर बहुत लार्ज है ना, तभी टेम्परेचर वेरिएशंस को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज जो टेम्परेचर जो एस नॉट या एच नॉट दिया हुआ है उसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा एंड देन आई विल मूव ऑन। अच्छा, कैन यू गाइस ड्रॉ दिस ग्राफ ऑफ डेल्टा जी का ग्राफ विथ प्रोग्रेस इन रिएक्शन, यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे डाल के, रिएक्शन कोऑर्डिनेट इंडिकेट्स, इस पे अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं दैट इंडिकेट्स प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, राइट। और इस तरफ हम डेल्टा जी रखते हैं। हाउ इज इट गोइंग टू बी? वी नो दैट इक्वेशन इज व्हाट, डेल्टा जी नॉट जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू, ठीक है। हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक? Sir, straight line. Reaction coordinate पे it will be straight line. Why? स्ट्रेट लाइन क्यों होगा और कैसा स्ट्रेट लाइन होगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा।
हाँ देखिए, इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह का होता है। के का जो ग्राफ था ना, उसके जस्ट इन्वर्टेड ग्राफ होता है इसका। और ये पॉइंट जो है, दिस विल this may look like this, or may look like may look something like this. Depending upon the value of delta G naught, ठीक है। और डेल्टा जी यानी इक्विलिब्रियम किस तरफ लाई करता है, इज इट लाइंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड या इज इट लाइंग टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट ज्यादा इस तरफ रहेगा या ज्यादा इस तरफ रहेगा, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमको ये क्यू एल एन क्यू के बिहेवियर को एल एन क्यू के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होगा। एल एन क्यू का बिहेवियर कैसा रहेगा यहाँ पर, इसके लिए अगर रिएक्टेंट्स के साइड से हम जाते हैं तो क्यू क्या होता है, क्यू इनिशियली जीरो रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। जीरो से इंक्रीज करके के की तरफ जाता है और के पर जब आ जाता है तो दिस जी विल बिकम जीरो। सो इनिशियली क्यू के लिए दिस डेल्टा जी इज गोइंग टू बी समथिंग, कुछ वैल्यू होएगी, एंड धीरे धीरे वो डिक्रीज हो करके इट विल कम टू जीरो वैल्यू। इज इट ओके? क्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यू आर एडिंग समथिंग। पॉइंट ये है कि अगर ऐड कर रहे हैं तो नीचे क्यों आ रहा है, सो एक सेकेंड, मैं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ ड्रॉ कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। और डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस 3 से -5। हाँ, हेलो। So could you please like explain again as to why this graph looks like this? हाँ हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट अ सेकेंड, आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद सम इलस्ट्रेशन और एग्जांपल। देखिए, कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम ले रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस at standard condition, its delta G naught is going to be equal, its delta G naught is going to be less than 0, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर रहेगा। अब अगर उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लिया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298, नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर को बढ़ा लिया और मे बी प्रेशर को भी इंक्रीज कर लिया, इट विल बिकम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन जो होगा, that will
still be negative, and it is expected to be negative, so that the reaction will be taking place at that condition. अब इसका delta G जो होगा ना, the delta G of the process in non-standard conditions, that will be given by G naught plus RT ln K, RT ln Q. और ये ग्राफ जो होता है ना, एक्चुअली ये जीरो लाइन इज नॉट हियर, जीरो लाइन इज समवेयर अबव इट, और ये दोनों ही वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू और डेल्टा जी नॉट, दोनों की वैल्यू जो होती है वो लेस देन जीरो होती है, ठीक है। और से this increase in this will increase these to become zero. नहीं, wait. Useful word. This. यार ग्राफ एक मिनट जो रहता है, ग्राफ तो यही है, द एक्सप्लेनेशन इज becoming bit clumsy. The equation which we have is delta G is equal to delta G naught minus, sorry, plus RT ln K, number one. This is also equal to delta H, delta G is equal to delta H minus T delta S, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टर्म जो है डेल्टा G नॉट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। सो डेल्टा G एंड T का अगर मैं ग्राफ, डेल्टा G एंड T का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, now this is going to be look like what? Oh, एक सेकेंड, सॉरी, ln Q delta G naught is equal to minus RT ln K. डेल्टा G एंड T का ग्राफ जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, isn't it? Delta G and delta
t का ग्राफ जो होगा that is going to be a straight line delta g is equal to delta h minus t delta s, and the slope of this line will be the slope of this line tan theta m is equal to tan theta, that is equal to minus delta s. Is it okay? And this y-axis intercept, this y-axis intercept, this will indicate what value? Delta g is equal to 0 will indicate what value? Hello? 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 Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Y is equal to c minus mx. इस तरह का ये ग्राफ है या y is equal to माइनस mx प्लस c ग्राफ है. m is equal to delta s. ठीक है. x is equal to t and y is equal to delta g. y इंटरसेप्ट ये वाली वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब x will be equal to 0, Yes, sir. right? So यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होगा this will sorry, this will indicate delta h का वैल्यू, isn't it? Yes. ठीक है ना? और y एक्सिस के बाद मान लो ये x एक्सिस को आकर के इंटरसेप्ट करता है सर्टेन पॉइंट. ग्राफ का एक्सटेंशन लेते हैं, x एक्सिस पे इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेप्ट जो होएगा, that is going to give us what will this give? Delta s की वैल्यू. Is it okay? Now graph may look like this, it may look like this. नीचे की तरफ आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. It could be anything. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो ये एक चीज थी. डेल्टा जी नॉट के साथ साथ, सॉरी, डेल्टा जी के साथ साथ हम डेल्टा जी नॉट का भी ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बना सकते हैं. डेल्टा जी नॉट with respect to temperature, delta H naught minus T delta S naught, the graph is going to look almost of similar nature. अगर इसको G नॉट और इसको T ले लें, T तो है ही, इसको G नॉट ले लें तो भी हमारा ग्राफ सिमिलर नेचर का दिखेगा.
it is going to be a straight line, and ये वैल्यू जो आएंगी, नाउ दिस विल बी, अगर जी नॉट लिया है यहाँ पर, जी नॉट को प्लॉट किया है, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट. ठीक है, डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट. मतलब अगर ये मैं जी नॉट ले लेता हूँ तो दिस विल बिकम एच नॉट एंड दिस विल बिकम एस नॉट. Y axis and x axis intercept will respectively this give this will give this value. Is it? Yes, sir. ठीक है. Delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught is equal to minus RT ln K. इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ln K will become equal to minus delta H naught by RT plus delta S naught by R. Is it okay? Yes. इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं तो कैसा दिखेगा? ln K versus 1 by temperature. How is this graph going to look like? This will again be a straight line graph. ठीक है? It can look something like this, or may look something like this, or may look something like this, or may look something like this. कैसा भी हो सकता है. So कैसा दिखेगा वो, it will depend upon the value of delta H. स्लोप क्या होगा इस कर्व का, या स्ट्रेट लाइन जो होगा उसका m वैल्यू, द स्लोप विल बी व्हाट, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर. ठीक है, एंड y एक्सिस Yes, इंटरसेप्ट, sir. सॉरी, हेलो, y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा, that will be delta s naught by r, right? y एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब एक सेकेंड रुको. हाँ, y एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 मतलब 1/t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ln k की वैल्यू डेल्टा एस नॉट बाई आर के बराबर होएगा. ठीक है, और x एक्सिस इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस, x एक्सिस इंटरसेप्ट इज गोइंग टू गिव अस डेल्टा एच नॉट बाई आर. ठीक है, x एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो गई तो इट इज गोइंग टू गिव अस y की वैल्यू 0 हो गई तो it is the value of x for which y is equal to 0. Is that going to give me important information? कुछ खास इंफॉर्मेशन फ्लो हमको इससे मतलब लाइन के इक्वेशन से बेसिकली y एक्सिस इंटरसेप्ट से डेल्टा एस नॉट आर, यहाँ पर जो भी इंटरसेप्ट होगा उससे डेल्टा एस नॉट आर मिलेगा. ठीक है, अब
ग्राफ का नेचर स्लोप जो है दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, ठीक है, तो मेरा स्लोप कैसा होगा, स्लोप इज निगेटिव, ठीक है। और एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच की इनहेरेंट वैल्यू कैसी, डेल्टा एच की इनहेरेंट वैल्यू निगेटिव होगी एंड स्लोप विल बिकम पॉजिटिव। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है। पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो दिस इंटायर टर्म विल रिमेन निगेटिव। निगेटिव वैल्यू यहाँ पर अगर रखते हैं तो द इंटायर टर्म विल बिकम पॉजिटिव। इज इट ओके? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए द डेल्टा एच इज नेगेटिव। इज इट ओके? Yes, sir. These 2 points or any problem in them? इस नोटेशन में कोई प्रॉब्लम है? पहले डिस्कस किया है कि नहीं किया है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बाय एनी चांस? हेलो? No problem, sir. ओके, सो ओके, my graph may look something like this. I mean there are going to be 4 such graphs. ये इस टाइप के 2 ग्राफ्स हो सकते हैं। 2 ग्राफ इसलिए इनको कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस के नीचे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक ग्राफ इस तरह का हो सकता है और एक ग्राफ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर मेरा स्लोप क्या है, इस लाइन L1 के लिए, लाइन L2, इन दोनों के लिए स्लोप क्या है मेरा, पॉजिटिव है निगेटिव है। 90 डिग्री से कम अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल बन रहा है मेरा तो स्लोप इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट। इफ दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, m इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री पर, ग्रेटर देन 90 डिग्री पर इट इज गोइंग टू बी निगेटिव। एम आई क्लियर? Yes, sir. डेल्टा एच पॉजिटिव, सॉरी, m पॉजिटिव रहेगा फॉर थीटा लेस देन 0 एंड m नेगेटिव रहेगा फॉर थीटा ग्रेटर देन 0, greater than 90 degree, less than 90 degree and greater than 90 degree. M is positive for theta less than 90 degree and M is equal to negative for theta greater than 90 degree. Is it okay? यहाँ तक का clear? Yes, sir. Okay. Now, ये negative positive basically इस डेल्टा एच नॉट को इंडिकेट करता है। अगर पॉजिटिव हो रहा है मेरा स्लोप, अगर स्लोप पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। द प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और जो स्लोप दिया रहेगा या रहता है उसको माइनस डेल्टा एच नॉट आर से इक्वेट करके हम एक्चुअली डेल्टा एच नॉट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट। और अगर मेरा m निगेटिव है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट एम्प्लाइज प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ये है तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक।
ठीक है। और दूसरी चीज y एक्सेस इंटरसेप्ट से हमको y एक्सेस इंटरसेप्ट जहां भी हो इस डायरेक्शन में हो रहा हो, यहाँ पर L2 के लिए ये y1 रहेगा, ये y2 है। इधर से अगर इंटरसेप्ट हो रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ इस लाइन के लिए इसको लाइन 3 अगर लेते हैं, और मे बी ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, दिस थिंग इज ये वैल्यू y2 सेकेंड वाले का इंटरसेप्ट, और ये सॉरी उल्टा बना दिया, दिस इज सेकेंड वाले का इंटरसेप्ट y2, और ये फोर्थ वाले का इंटरसेप्ट y4. Is it okay? Yes, sir. The next thing is, based on the value of delta H and delta S, or delta H naught and delta S naught, we can predict the spontaneity condition, ठीक है, as well as the like अगर डेल्टा H एंड डेल्टा S दिया हुआ है प्रोसेस का, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, या फिर वेदर अ प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये हम पता कर सकते हैं. सो देयर इज अ सिंपल ग्राफ, sorry, there is a simple table, basic mathematics table, or that is a process, let's call process 1, delta H, delta S, T, delta G value, and condition. कंडीशन या कमेंट बेसिकली बोल सकते हैं, और नेचर ऑफ रिएक्शन. So we are just, I mean, this table is all about knowing all the different types of permutation combination, and thus deducing the conditions for spontaneity. किस कंडीशन में चीजें स्पॉन्टेनियस होंगी. सपोज मेरे प्रोसेस का डेल्टा एच जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ठीक है. तो टेम्परेचर अगर हाई रखते हैं, ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सो डेल्टा एच भी पॉजिटिव एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव, टी अगर हाई रहेगा, देर इज chances, or we will have at least a particular value of t above which delta g will surely become negative. Is it okay? मतलब मान लो ये 100 यूनिट्स है डेल्टा एच,
और डेल्टा एस 2 यूनिट्स है, तो वी नो दैट 50 के ऊपर अगर टेम्परेचर को लेकर के जाएंगे तो दिस डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव, इज इट राइट? और 50 के नीचे रहेंगे तो द डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव ओनली. इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. सो अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट हायर टेम्परेचर or temperature at least higher than T max, sorry, T min, T mean. This is the minimum temperature above which this process is going to be spontaneous, and T minimum is going to be given by what? That is delta H divided by delta S. Am I making sense? Hello? Hello? Yes, sir. ये बात समझ में आई हम लोगों के, सारे लोगों के? Yes, sir. हाँ, ये बहुत ही बेसिक है और क्वेश्चंस इससे ज्यादा आएंगे, बाकी सारे से आने मतलब बाकी कंडीशंस जो ऊपर डिस्कस किए हैं उनसे आने के चांसेस कम रहते हैं. ये वाले कंडीशन से एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, उनसे ऊपर जो चीजें डिस्कस करी वो डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिए होते हैं. नॉर्मल एग्जाम्स जो होंगे आपके उसमें इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. Nature of reaction G T S delta. Number one, this is positive, this is positive. Temperature greater than T main equal to delta H by delta S. Positive, positive. Temperature greater than T mean equal to delta H by delta S. Delta G will be negative and process will be spontaneous. ठीक है. Second, this is positive, this is positive. T is less than T minimum. Delta H by, where delta H by delta S is T minimum. Is it okay? T minimum की वैल्यू क्या है? T mean is equal to delta H by delta S. और नीचे कुछ कंडीशन में T max भी यही वैल्यू होता है डेल्टा H by डेल्टा S, वो डिस्कस करता हूँ. सो इस कंडीशन में अगर T मिनिमम से कम है मेरा टेम्परेचर तो माई डेल्टा G इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड द प्रोसेस विल स्टिल रिमेन नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है. द थर्ड कंडीशन इज
delta H may be positive and delta S becomes negative. ठीक है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव हो गया तो वेदर माइनस माई टेम्परेचर इज लो और हाई. ठीक है, ये निगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाएगा और ये पहले से पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी मेरा जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल टेम्परेचर. फॉर ऑल टेम्परेचर what will be the case? The case is going to be delta H is going to be, sorry, delta G is going to be for all temperature. Delta G will be positive and the process will be non-spontaneous. Is it okay? ये वाली बात समझ में आई? थर्ड वाली? Yes, sir. Fourth can be delta H is negative and delta S is negative as well. ठीक है, या फिर पॉजिटिव से चालू कर सकते हैं, जहां से भी चालू करना है. तीन कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी. डेल्टा एच अगर निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है, ये निगेटिव नंबर, ये वाला टर्म माइनस दिख रहा है बट ये एक्चुअली इस माइनस और इस माइनस की वजह से ये एक पॉजिटिव टर्म होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जैसे फिर से लेते हैं, ये -100 है और ये -2 है. ठीक है, -100 एंड -2. इस बार भी t का वैल्यू 50 आया, बट इस बार क्या है, t की वैल्यू अगर मैं लेस देन 50 रखता हूँ, ठीक है, t की वैल्यू अप टू 50 रहती है, अप टू 50. ठीक है, this is the maximum value up to which this reaction is going to be spontaneous. The moment I become 51 या 52 टेम्परेचर हो जाता है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी एंड इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. सो टेम्परेचर लेस देन टी मैक्स which is equal to delta H by delta S. This is going to be negative spontaneous. Is it okay? In fifth one, delta H negative and delta S positive. Delta H positive, delta S negative, T greater than T max. This is going to be positive and non-spontaneous. Sixth condition is going to be, this is going to be negative and delta S is equal to positive. So for all T, temperature T, this is always going to be negative. Delta H negative and delta S positive, delta G is always going to be negative. The process will be always spontaneous. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें समझते हैं, ये मिनिमम टेम्परेचर से ग्रेटर टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर. ठीक है, ये ज्यादा वाला कंडीशन जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर. ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई टी, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं लो टी. इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर, ये होगा हमारा लो टेम्परेचर,
और ये वाला होगा हमारा हाई टेम्परेचर कंडीशन. इज इट ओके? High temperature. This is low temperature. This is also low temperature. ठीक है? Are we getting this point? So spontaneity के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं? When the process is going to be spontaneous, there are three conditions under which the process is going to be spontaneous. The first being this, second being this, and the third being this one. Always spontaneity के लिए क्या है? Delta H has to be negative and delta S has to be positive. Low temperature पर spontaneity के लिए both of them has to be negative. ठीक है? And high temperature spontaneity के लिए both have them to be positive. Is it okay? Yes, sir. बाकी conditions में it is going to be non-spontaneous process. ठीक है? ये ध्यान रहेगा. It's not difficult. आप डिड्यूस भी कर सकते हो, जैसे मैंने डिड्यूस किया वैसे आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे डिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. द नेक्स्ट थिंग इज इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड और करता हूं आज, और आई विल स्टॉप एट दैट पॉइंट. ln k is equal to delta h naught by rt minus प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर. ये चीज आ रहा है हमारा. ठीक है? और मैंने ये बताया कि फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जनरली delta H naught and delta S naught do not change significantly. And ln k T1 can be written as minus delta H naught R T1. Obviously T1 and T2 are temperatures in K scale, Kelvin scale, plus delta S naught by R हो जाएगा. This can be taken as equation 1. Similarly, at some other temperature T2, the equilibrium constant could be written as delta H naught by R delta T2 plus delta S naught by R. ठीक है? सेकेंड वाले में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं अगर हम. 2 माइनस इक्वेशन 1, तो वी हैव ln k T2 minus ln k T1 is equal to minus delta H naught R T2 minus of minus delta H naught R T1, that is equal to delta H naught by R into 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है? S नॉट बाई आर दोनों के एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन ln
k T2 by k T1, that is equilibrium constant at temperature T2 and temperature T1 can be related with this expression or this equation. ln को अगर log के टर्म्स में मुझे करना है, log k T2 by k T1, I will become 2.303. एक second रुको. It's going to be delta H naught divided by 2.303 R multiplied by 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है? This expression is known as, these two expressions are known as Van 't Hoff's equation. They are known as Van 't Hoff's equation. Van 't Hoff's equation. Is it okay? It relates relates equilibrium constant for reaction at different temperatures. Is it okay? Hello? Hello? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलेगा. आज के दिन में मैं यहीं पे रुकता हूँ. कल इसी एक्सप्रेशन के ऊपर थोड़ी सी चीजें और बिल्ड करूंगा और इसका एक सब ये होता है क्लॉसियस क्लैपरॉन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एंड देन we will discuss something more about some expressions, few more equations. Sir, दो तीन इक्वेशंस. कल क्या है, कल कौन सा दिन है? बट सैटरडे नहीं है ना, सॉरी संडे नहीं है. Saturday, sir.